हाय एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग वेल। आज का मेरा वीडियो एडवर्ब से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने आपको नाउन, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया है विद देयर काइंड्स और विद देयर डेफिनेशंस विद एग्जांपल। ओके, होप आपको वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट इनबॉक्स कीजिए और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब से। ओके, एडवर्ब आज मैं आपको उसके टाइप्स बताऊंगी एंड फॉर्मेशन आल्सो। ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट इज एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या होते हैं? देखिए, एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। व्हाट इज एडवर्ब इन हिंदी? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण मीन्स क्रिया जो हम काम कर रहे हैं उसकी विशेषण मीन्स विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, जो क्रिया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो एडवर्ब होते हैं। हिंदी में क्रिया विशेषण। ठीक है, आपको हिंदी में समझ आ गया होगा। अब इंग्लिश में देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में इसलिए टीच करती हूँ क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, तो हमारा माइंड पहले हिंदी को सुनकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। अगर मैं आपको टोटली इंग्लिश में बताने लगूं तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा और सब कुछ सिर के ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ कि आपको पहले हिंदी में बताती हूँ, आफ्टर देन आपको इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर देती हूँ। देखिए, आप लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हमारा माइंड उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। तो आप जब भी कुछ पढ़ते हैं या लिखते हैं या बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी हिंदी मीनिंग को सोचना पड़ेगा, तब वो ट्रांसलेट करेगा। ये केवल उन लोगों के साथ होता है जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोलनी नहीं आती या फिर जो अभी सीख रहे हैं। ठीक है, जो लोग सीख चुके हैं, जिनको बहुत अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग आती है, उन लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो इसके यूजुअल हो चुके हैं तो वो इजीली इंग्लिश बोल पाते हैं। बट जो लोग अभी सीख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनका माइंड क्या करेगा, वो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ें, सोचें और लिखें, तभी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। तो एडवर्ब कंटिन्यू करते हैं। एडवर्ब ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, एडवर्ब उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, वह दौड़ता है। ठीक है, दौड़ता है वर्ब हो गई, किसकी संज्ञा है, सर्वनाम के क्या वर्ब है, प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन का वर्ब कौन सा है यहाँ पर, रन। ठीक है, वह दौड़ता है, ही रन्स। लेकिन वह तेज दौड़ता है मीन्स सेंटेंस में एक इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई कि वो कैसे दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है वो? तेज। तो तेज यहाँ पर क्या होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि वो हमें उसकी विशेषता बता रहा है कि वो काम को कैसे कर रहा है। तो इसलिए ही बोला है एडवर्ब्स ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस। दे कैन डिस्क्राइब एन एक्शन। ओके, वो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ही लिस्टेंड केयरफुली, वो कैसे सुनता है, बहुत ध्यान से। और मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, और वो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि एक्सट्रीमली रूड, वेरी क्विकली। ठीक है, रूड कैसा है वो, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा रूड है, क्विकली कितनी तेज, वेरी बहुत तेज। दे कैन बी इधर वन वर्ड लाइक समटाइम्स, ओके, और ए फ्रेज ट्वाइस ए डे। ठीक है, एडवर्ब जो है वो कोई वर्ड भी हो सकता है और कोई फ्रेज भी हो सकती है। वर्ड जैसे समटाइम्स और फ्रेज ट्वाइस अ डे। होप आपको एडवर्ब क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब क्या होते हैं, जो हमें किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब ऐड एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस या दैट वर्ड्स टेल अस द क्वालिटी
ऑफ एनी वर्ब दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में ही आपको एक इंस्ट्रक्शन बार बार देती हूँ कि ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, एडवर्ब के टाइप्स। अब हम आते हैं एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ एडवर्ब्स। जैसे फर्स्ट काइंड इज मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, दे टेल अस हाउ समबॉडी डज समथिंग। ये हमें क्या बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, मीन्स कोई भी नाउन या प्रोनाउन भी बोल सकते हैं हम, कैसे काम को कर रहा है। जैसे वो बहुत तेज हंस रहा है, वह बहुत अच्छा डांस कर रही है, वह रमा भागती हुई अपने घर जा रही है, वह बहुत अच्छा खाना बना रही है। मीन्स नाउन या प्रोनाउन के वर्क, जो वो एक्शन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। दे टेल अस हाउ समबडी डज समथिंग, वी मेक देम एडिंग बाई ly टू द एडजेक्टिव। ठीक है, हम किसी भी नाउन वर्ब को एडवर्ब कैसे बना सकते हैं, किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे बना सकते हैं, अगर हम उसमें ly को ऐड कर दें। ओके, जैसे स्लोली, बैडली, लाउडली, ये सब एडवर्ब्स होते हैं। आप पहचान लीजिए ly वर्ड एज ए सफिक्स जिसमें भी है। सफिक्स समझते हैं ना, किसी वर्ड के आगे कुछ जोड़ देना। जैसे स्लो के सफिक्स, स्लो के साथ ly एज ए सफिक्स हमने यूज़ किया है। स्लो प्लस ly स्लोली, ly यहाँ पर इसका सफिक्स है। आफ्टर द वर्ब, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, आफ्टर द वर्ब। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पर होते हैं, इसकी पोजीशन क्या है, आफ्टर द वर्ब। यह हमेशा किसी भी क्रिया के बाद यूज़ होते हैं। जैसे शी डांस वेल, वेल यहाँ पर एडवर्ब है, डांस यहाँ पर वर्ब है। जो काम हम करते हैं उसे वर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब कहाँ है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पर यूज़ होते हैं, ऑलवेज वी यूज़ एडवर्ब ऑफ मैनर आफ्टर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब यूज़ होते हैं। जैसे वह अच्छा डांस कर रही है, शी डांस वेल, शी स्पीक ट्रुथ, और द होल एक्सप्रेशन। ठीक है, मारिया डांस साल्सा वेल। ठीक है, पूरा यहाँ पर सेंटेंस क्लियर किया और सबसे लास्ट में हमने एडवर्ब का यूज़ किया। ठीक है, जो हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन वर्क कर रहा है उसकी क्वालिटी को बताएंगे तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ये हमेशा वर्ब के आफ्टर यूज़ होते हैं या सेंटेंस के पूरा एक्सप्रेशन के बाद यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, ऑलवेज, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल हैं। दे टेल अस हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। ठीक है, ये हमें क्या बताते हैं, चीज़ें कैसे हुई, कैसे घटित हुई। इनकी पोजीशन क्या होती है, बिफोर द मेन वर्ब। पोजीशन मतलब ये कहाँ पर यूज़ करने हैं, बिफोर द मेन वर्ब। जैसे हमें मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ यूज़ करना था, आफ्टर द मेन वर्ब। तो ये कहाँ पर यूज़ होंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आफ्टर द, सॉरी, बिफोर द मेन वर्ब। शी ऑलवेज स्माइल्स, देखिए स्माइल्स इज अ वर्ब। ठीक है, देन वी यूज़ ऑलवेज बिफोर डैट। ठीक है, हमने उससे पहले ऑलवेज का यूज़ किया है, तो क्या हो गया ये एडवर्ब। आफ्टर टू बी और एक्सक्लेरीज। ठीक है, एक्सक्लेरीज वर्ब हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगी, टीच करूंगी इस वीडियो के बाद। शी ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहते हैं। हैप्पी यहाँ पर वर्ब है और ऑलवेज यहाँ एडवर्ब है, क्योंकि इसने हमें हैप्पी की क्वालिटी बताया है। और ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का कौन सा टाइप है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम कैन गो एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो कि सेंटेंस की बिगनिंग में जाते हैं। समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली।
ठीक है। ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो हमेशा सेंटेंस की बिगनिंग में जाते हैं। जब सेंटेंस शुरू होता है तो हम इन्हें यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मली शी रीड्स द न्यूज़पेपर, नॉर्मल सी बात है, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब आते हैं हम द थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज़ टाइम। ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम। दे टेल अस व्हेन थिंग हैपन, ये हमें क्या बताते हैं, टाइम से रिलेटेड होते हैं, टाइम को शो करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमको चीज़ें कब हुई, इंसिडेंट कब हुआ, कब एक्शन लिया गया, इस बारे में बताते हैं। जैसे दे टेल अस व्हेन थिंग हैपन, ही रिप्लाइड इमीडिएटली। ठीक है, उसने कब रिप्लाई किया, इमीडिएटली। आई कम बैक लास्ट मंडे, वह कब वापस आया, मीन्स ये हमें टाइम बता रहे हैं उसके बोलने का, उसके काम को करने का, लास्ट मंडे। इनकी पोजीशन कहाँ पर होती है, कहाँ यूज़ होते हैं, आफ्टर द वर्ब, ये भी वर्ब के बाद यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे शी स्टार्ट्स वर्क नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट कब शुरू करेगा वो, उसका कौन सा टाइम होगा वर्क को स्टार्ट करने का, तो नेक्स्ट वर्ड उसको शो कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हुआ यहाँ पर, नेक्स्ट। होल एक्सप्रेशन, देखिए कभी कभी सेंटेंस में पूरे एक्सप्रेशन, जब सेंटेंस पूरे मीनिंग को एक्सप्रेस कर लेता है उसके बाद यूज़ होते हैं। जैसे शी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम फ्रांस नेक्स्ट मंडे, कि वो कब आ रही है फ्रांस से, नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को आ रही है। आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जो वर्ड्स हमें किसी वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं वो एडवर्ब हैं। देखिए कुछ एडवर्ब मैनर से रिलेटेड होते हैं, जो हमें मैनर्स की क्वालिटी बता रहे हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होते हैं, कुछ टाइम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। दे टेल अस हाउ मच समथिंग इज डन, कितनी चीज़ की गई, कितना काम हुआ। इनकी पोजीशन कहाँ होती है, देखिए आप इनकी पोजीशन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये रूल्स जो हैं ग्रामर के वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, तो आप लर्न कर लें कि पोजीशन कहाँ है। टाइम की पोजीशन कहाँ है, आफ्टर द वर्ब है। फ्रीक्वेंसी की पोजीशन कहाँ है, बिफोर द मेन वर्ब है। और मैनर की पोजीशन कहाँ है, आफ्टर द वर्ब है। मीन्स ये क्रिया के बाद यूज होंगे, जो काम किया जा रहा है, जैसे राइटिंग है, बाथिंग है, रीडिंग है, रनिंग, एनीथिंग एल्स, कोई भी वर्ब है उसके आफ्टर और बिफोर कब इसका एग्जैक्ट यूज़ होना है वो हमको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट से पहले आया वेरी। पर्सन, इफ़ दे मॉडिफाई अ वर्ब बिफोर द मेन वर्ब। ओके, नेक्स्ट है आई रेन बट ऑलमोस्ट मिस द ट्रेन, कि मैं भागा लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो गई। ओके, पोजीशन कहाँ है एडवर्ब की, बिफोर द एडवर्ब और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले। ठीक, एडवर्ब ऑफ डिग्री, काम कैसे और कितनी क्वांटिटी में हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें प्लेस के बारे में बताते हैं। जैसे वेयर, आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है, ये सब हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं, चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, प्लेस कौन सा है। जैसे आउटसाइड, इनसाइड और वेयर, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। दे टेल अस वेयर थिंग्स और पीपल आर, ये हमें बताते हैं कि चीज़ें और पीपल कहाँ पर हैं, जो एक्शन कर रहे हैं। पोजीशन, इनकी पोजीशन कहाँ पर होती है, आफ्टर द वर्ब इफ़ देयर इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आफ्टर द वर्ब होती है अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पीटर रन अवे, पीटर दूर भाग गया, अवे ने शो किया कहाँ भाग गया वो, दूर, तो अवे यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट आता है, देखिए इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, आफ्टर वर्ब, अगर हम आफ्टर वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर वर्ब हम एडवर्ब लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे और वर्ब करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। आफ्टर ऑब्जेक्ट वी यूज़ वर्ब एंड बिफोर ऑब्जेक्ट वी यूज़ एडवर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आई सॉ मैंडी आउटसाइड दिस हाउस, मैंने मैंडी को
इस हाउस के बाहर देखा, तो आउटसाइड जगह हो गई और ये एक एडवर्ब हो गया। देखिए आई नाउन हो गया, सॉ मैंडी, ठीक है। सॉ मीन्स देखा, वर्ब हो गई, आफ्टर वर्ब हमने आउटसाइड लगाया, फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया है। नेक्स्ट है आई लुक्ड फॉर मैंडी आउटसाइड द हाउस। ओके, यहाँ पर हमें नाउन और प्रोनाउन के बाद एडवर्ब का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं सेंटेंस एडवर्ब्स, दैट दे चेंज द होल सेंटेंस एंड मेक अ कमेंट अबाउट द सिचुएशन, पोजीशन एंड पोजीशन एनी, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी सेंटेंस को बिल्कुल चेंज कर देते हैं और उसकी में और कमेंट बनाते हैं, किसके बारे में, उस सेंटेंस की सिचुएशन और पोजीशन के बारे में, जिसके बारे में वो सेंटेंस है उसकी सिचुएशन और पोजीशन के बारे में एक कमेंट को क्रिएट कर देते हैं। एनी पोजीशन बट एट द बिगनिंग मेक्स द एडवर्ब मोर एम्पैथिक। ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल लकीली ही फाउंड द कार कीज। लकीली ये उसका भाग्य था कि उसे कार की कीज मिल गई। ये कमेंट बनाए, देखो लकीली ही फाउंड द कार कीज, उसके कार की कीज मिल जाने के बाद कमेंट किया हमने लकीली ही फाउंड द कार कीज, इट इज़ नॉट पॉसिबल बट लकीली इट बी द पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी वर लेट अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, हम लेट हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो ये सेंटेंस एक कमेंट बन गया है। होप आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब और एडवर्ब समझ में आ गए होंगे। एडवर्ब क्या होते हैं, जो हमें किसी वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी बता रहे हैं। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, मैनर्स, फ्रीक्वेंसी, टाइम, डिग्री, प्लेस, सेंटेंस, एडवर्ब। इट मीन्स देयर आर 6 काइंड ऑफ एडवर्ब, ठीक है। अब फॉर्मेशन एडवर्ब आती है। देखिए किसी भी वर्ब के साथ ly लगा देने पर एडवर्ब बन जाता है। नेक्स्ट le को हमें ly में चेंज करना पड़ता है जब हम एडवर्ब बनाते हैं। अगर y है तो y को वहाँ से रिमूव कर देंगे, जैसे हैप्पी, हैप्पी के लास्ट में y था तो हमने y को रिमूव कर कर I लगाया और ly ऐड कर दिया। देखिए कोई भी एडवर्ब बनाना है हमें तो वर्ब तो सेम रहेगी, लेकिन वर्ब के लास्ट में हमें ly जोड़ना पड़ता है, ly को ऐड करना पड़ता है। अगर देखो प्रोबेबली, सेकंड देखिए स्लोली, सेकंड है हमारा प्रोबेबली। प्रोबेबली में लास्ट में le आता है, लेकिन हमने उसे वहाँ से e को हटाकर y लगा दिया क्योंकि एडवर्ब के लास्ट में y आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हैप्पीली। हैप्पीली में y आता है। सिंगुलर प्लूरल वाले रूल्स आपने देखे होंगे जो मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो उसमें क्या होता है, y को हटाकर I लगा दिया और ly। जब किसी भी वर्ड के आगे हमें कुछ ऐड करना पड़ता है और उस वर्ड के लास्ट में y है तो y को हटाकर हम I लगा देते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल सिंगुलर प्लूरल का ले लीजिए, बॉय से पहले तो y है, बॉय में लास्ट में y आया है और y से पहले o है, o वॉवेल है, इसलिए s ऐड करने के लिए हम y को नहीं हटाएंगे। लेकिन अगर y से पहले वॉवेल नहीं होगा तो हम y को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। जैसे हमने हैप्पीली में किया है HAPPY, y को रिमूव कर दिया है, y को हमने किस में रिप्लेस किया है, I के बाद ly ऐड कर दिया है। ओके, जैसे ICALY ड्रामेटिकली। ओके, ड्रामेटिकली ये फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब हम बनाते हैं, केयरलेस, पॉसिबल, हार्ड, हॉरिबल, फॉर्चुनेट, लकी, फ्रेंस्टिक, स्पेसिफिक, इजी, बेसिक, अर्ली, सैड, टेरिबल, मेरी और गुड। ये कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको एडवर्ब बनाना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है, मैं करेक्शन करके फिर उसमें
आपको आंसर दूंगी कि इसके आंसर्स क्या होंगे, करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। और हाँ प्लीज़, अगर आपको किस ग्रामर के किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट इनबॉक्स कीजिए और मैं उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच टू वॉच इट, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।